जाओ इमरान खान को अटक जेल में जाकर ये पैगाम दे दो, अब तुम्हारी जंग वकला लड़ेंगे। काले कोटों वाले खड़े हो चुके हैं और अब वो किसी भी ताकत से नहीं डरेंगे। पाकिस्तान बनाने वाला भी बैरिस्टर था, पाकिस्तान को आइन देने वाला भी बैरिस्टर था, काले कोट वाला था, और अब पाकिस्तान को बचाएंगे भी काले कोटों वाले। अब कोई मुफाहमत नहीं होगी, अब किसी किस्म का खौफ नहीं होगा, अब किसी किस्म का जबर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आज सही मानों के अंदर वकला ने तबले जंग बजा दिया है, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बगावत का ऐलान कर दिया है और खान को यह पैगाम दे दिया है कि तुमने अटक जेल के अंदर घबराना नहीं है, अब तुम्हारी जंग हम लड़ेंगे। बंदयाल को भी मुखातब किया गया, जजेस को भी आज बेनकाब किया गया। आज बहुत कुछ हुआ। आज यकीनी तौर पे हर वो जगह जो मैटर करती है वहां पे अजीबो गरीब कश्मकश होगी कि हो क्या गया है। आज बाबर ऐवान ने कहा, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, आपको कायदे आजम का वास्ता, आपको आइन का वास्ता, मैं आपको आपकी बेटियों का वास्ता दे देता हूं, मेरी बेटी का वास्ता। 5 महीने हो गए हैं पाकिस्तान की बेटियां जेलों के अंदर सड़ रही हैं। कभी किसी अदालत के अंदर रुसवा होती हैं, कभी किसी अदालत के अंदर रुसवा होती हैं, और आपको एहसास ही नहीं है। 5 महीनों से पाकिस्तान की बेटियां जेलों के अंदर आपकी तरफ देख रही हैं और आपको पता ही नहीं है, आपको होश ही नहीं है, आपको एहसास ही नहीं है कि हो क्या रहा है। तो आज जी बहुत कुछ हुआ है, वो बातें की गई हैं जो यहां पे बयान नहीं की जा सकती। मिसाल के तौर पे एक वकील साहब ने तकरीर की, उन्होंने कहा आर्मी चीफ सुना है आजकल मईशत दान बने हुए हैं, मायरे इक्तसादियात बने हुए हैं, तो फिर वो आर्मी में क्या कर रहे हैं। इन्होंने कहा फिर वो आर्मी में क्या कर रहे हैं जबकि वो मईशत दान है, उनको तो वजीर खजाना होना चाहिए। तो यहां तक आज जनाब बात पहुंची। अच्छा, वकला कन्वेंशन के अंदर शेख एहसन दीन ने कहा कि जर्नैलों को आम शुहदा से अलग किया जाए। इस कौम के माथे का झूमर है शुहदा, यानी शुहदा की इज्जत है, रिस्पेक्ट है, तकरीम है, इस मुल्क के फौजी को सलाम है, सल्यूट है, उसकी इज्जत है। लेकिन जर्नैल अपने आप को उनको शील्ड बना के अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं कि वो जी हमारे शुहदा कौम के हैं, पूरी कौम के हैं, और शुहदा कौम के माथे का झूमर है। फिर जी जनाब हामिद खान भी बड़े लंबे अरसे के बाद मैदान में आए। हामिद खान साहब ने कहा कि बदकिस्मती से एस्टैब्लिशमेंट 76 सालों से अदलिया को इस्तेमाल किया है। एस्टैब्लिशमेंट ने 76 सालों से जो है अदलिया को इस्तेमाल किया है। हमारी अदलिया छोटे छोटे मफादात के लिए इस्तेमाल होती रही है। मैं मौजूदा अदलिया की बात नहीं कर रहा। इसी अदलिया ने जुर्रत के साथ इंतखाबात की तारीख का फैसला दिया, मगर यह भी हकीकत है कि हमारी अदलिया में वाजिया कमजोरी देख रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अदालती फैसले की तौहीन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे, यह हामिद खान की जानिब से कहा गया। और फिर जनाब नारे लगे, हम छीन के लेंगे आजादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी, इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगे। यानी ऐसा मंजर बना हुआ था। इकराम राजा साहब रिपोर्टर हैं जो कन्वेंशन के अंदर मौजूद थे, वो कहती है ऐसा मंजर बना हुआ था जैसे श्रीनगर हो, जैसे श्रीनगर के अंदर नारे लगते हैं ना कि हमें तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी, छीन के लेंगे आजादी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उसी तरह के नारे आज रियासत पाकिस्तान के अंदर लगे। अच्छा जी, फिर आज जो खिताब किया एतजाज अहसन साहब ने, एतजाज अहसन ने कहा चीफ साहब, वो दूसरे चीफ साहब नहीं, बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस साहब, मैं डायरेक्ट आपके साथ मुखातिब हूं। आपके दिन कम रह गए हैं, जाते जाते अहम केसेस के फैसले करके जाएं। नाजुक वक्त है, आइन पर हमले हो रहे हैं, अदालतें बेतौकीर हो रही हैं, अदालतें हुक्म देती हैं
کسی کو گرفتار نہ کیا جائے، لیکن اسی کے باوجود اسے اغوا کر لیا جاتا ہے، اور آپ سو رہے ہیں، آپ جاتے جاتے جو آپ کے پاس کیسز پینڈنگ ہے ان کا فیصلہ سنا کے جائیں۔ میں ڈائریکٹ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، یہ اعتزاز احسن کی جانب سے کہا گیا۔ اور پھر لطیف خوسا نے کہا ایک تھرڈ کلاس امریکی بیوروکریٹ دھمکی دیتا ہے پاکستان کے وزیر اعظم کو ہٹا دو، اور پاکستان کے وزیر اعظم کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑی سازش اور کیا ہوگی؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عوام اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، روٹی کو چوچی کہتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، عوام سب سمجھ رہی ہے۔ پھر جی رابعہ باجوہ صاحب نے کیا دبنگ اور تگڑا خطاب کیا۔ یہ سیکٹری ہیں، نائب صدر ہے لاہور ہائی کورٹ بار کی۔ وہ کہتے ہیں 9 مئی کے واقعات نے پورا جوڈیشل سسٹم ننگا کر دیا ہے۔ یہ جو بزدل ججز بیٹھے ہیں ان کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروا سکے۔ میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے، میرے سر پہ موت۔ تو بڑے جی سخت آج جو ہے وہ تقریریں کی گئی، اور لطیف خوسا نے تو خاص طور پہ کہا کہ لفٹ کے اندر جب میں پھنسا ہوا تھا نا، اس وقت مجھے احساس ہوا، اس وقت میں نے جب دیکھا کہ قوم کتنی گھٹن کے اندر ہے، کہ امریکی سفیر دھمکی دیتا ہے، اور پھر کہتے ہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ وہ ہے جس پر صدر نے دستخط ہی نہیں کیے۔ سپریم کورٹ نے آبزرویشن دی ہے کہ ایسی کون سی جلدی تھی۔ مجھے لفٹ میں جھولے دیے گئے، مارنے کی پوری کوشش کی گئی۔ میں نے کہا اگر میں مر بھی جاتا تو کالا کوٹ زندہ رہتا، یہ کہا گیا۔ اور پھر صدر کراچی بار نے بھی خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ 2007 کی تحریک کے بعد ججز کو بہت کچھ مل گیا۔ وکلا موومنٹ کے بعد نا، عدلیہ بحالی کے بعد انہوں نے کہا ججز کو تو بہت کچھ مل گیا، لیکن عوام کو کچھ نہیں ملا۔